खबर हरिद्वार से है, जहां कांवड़ मेले को लेकर एक और उत्तराखंड सरकार यात्रियों की सुविधा के लिए तैयारियों में जुटी हुई है। तो वहीं कांवड़ मेले में आने वाले कांवड़ियों की सुरक्षा को लेकर भी आपदा प्रबंधन की टीमें भी मुस्तैद हैं। एसडीआरएफ के कमांडेंट अर्पण आज अपनी टीम के साथ हरिद्वार पहुंचे, जहां उन्होंने एसडीआरएफ की टीम के साथ गंगा घाट पर मॉक ड्रिल कर तैयारियों का जायजा लिया। इस मौके पर उन्होंने बताया कि उनकी टीम अत्याधुनिक उपकरणों के साथ इस बार भी कांवड़ मेले में तैनात हुई है, जिसमें अंडर वाटर सोनार सिस्टम और अंडर वाटर ड्रोन के साथ थ्रो बैग जैसे उपकरण शामिल हैं। उन्होंने बताया कि पिछले साल उनकी टीम ने करीब 250 कांवड़ियों को डूबने से बचाया था। इस बार भी उनकी टीम हरिद्वार की 6 अलग-अलग जगहों पर तैनात की जा रही है। देखिए, कांवड़ यात्रा को लेकर एसडीआरएफ की जो हमारी राज्य आपदा मोचन बल फोर्स है, ये पूरी तरीके से तैयार है और हमारा पूरे तरीके से उद्देश्य ये रहेगा कि जो देश के कोने-कोने से कांवड़ यात्री आ रहे हैं, उनकी यात्रा जो है सुगम रहे और सुव्यवस्थित रहे और सबसे इम्पोर्टेंट सुरक्षित रहे। पिछले साल करीबन 250 इंसिडेंट हुए थे, जिसमें कांवड़ यात्रियों को डूबने से बचाया गया था एसडीआरएफ की फोर्स ने। इस बार भी हमने बहुत ही प्रशिक्षित हमारा बल लगाया हुआ है, जिसने एडवांस डीप डाइविंग कोर्स कर रखा है। इसके अलावा हमने हाईटेक इक्विपमेंट्स जो होते हैं वो भी लगाए हैं, जिसका हमने आज डेमो दिया भी है। उसमें कुछ रिमोट ऑपरेटेड लाइफ बॉय इक्विपमेंट्स, अंडर वाटर ड्रोन, अंडर वाटर सोनार सिस्टम, थ्रो बैग और इस तरह के कई इत्यादि इक्विपमेंट्स हैं हमारे, जो इस बार हम यूज करेंगे। और मुझे पूरी उम्मीद है कि जो हमारे जो लड़के हैं यहाँ पे वो बहुत अच्छा काम करेंगे। और कांवड़ यात्रियों की सुरक्षा के लिए हमने 6 स्थानों पर 7 सब टीम की तैनाती की गई है। खबर लखीमपुर खीरी से है, जहां सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने धौरहरा के मिहिलाल गौतम को 2 लाख रुपए का पुरस्कार दिया। मिहिलाल गौतम ने तेंदुए के हमले का डटकर मुकाबला कर उसे हरा कर अपनी जान बचाई थी। खबर अलीगढ़ से है, जहां चेयरमैन पर अज्ञात बदमाशों ने फायरिंग की। फायरिंग में सपा चेयरमैन के पैर में गोली लगने से वो घायल हो गए, जिसके बाद इलाज के लिए उन्हें जेएन मेडिकल में भर्ती कराया गया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने जांच में जुट चुकी है। वहीं एसपी ग्रामीण अमित जैन ने जानकारी देते हुए बताया कि थाना अकराबाद इलाके के पिलखना कस्बे से यह सूचना प्राप्त हुई थी। सूचना का तत्काल संज्ञान लेते हुए स्थानीय पुलिस आला अधिकारियों ने साक्ष्यों का संकलन किया। कुछ लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ भी चल रही है और जो संभावित व्यक्ति हैं जिन पर शक है उनको पकड़ने का प्रयास किया जा रहा है। सभी सीसीटीवी चेक किए जा रहे हैं, साथ ही सभी आवश्यक कार्रवाई की जा रही है और इसके अलावा प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना अकराबाद में सुसंगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत किया जा रहा है। थाना अकराबाद क्षेत्र के पिलखना कस्बे से यह सूचना प्राप्त हुई कि वहाँ के जो चेयरमैन साहब है उन पे कुछ लोगों ने गोली चला दी है और इस सूचना का तुरंत ही संज्ञान लेते हुए स्थानीय पुलिस द्वारा, वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा, फील्ड यूनिट द्वारा, एसओजी द्वारा, सभी द्वारा मौका मुआयना किया गया। आवश्यक साक्ष्यों का संकलन किया गया। कुछ व्यक्तियों को हिरासत में लिया गया और जो संभावित अभियुक्त हैं जिन पे शक जताया जा रहा है उनको पकड़ने के लिए 3 टीमों का गठन किया गया। सभी सीसीटीवी, आवश्यक सीडीआर, सभी चीजें खंगाली जा रही है और इसके अतिरिक्त जो तहरीर है उसको प्राप्त कर सुसंगत धाराओं में थाना अकराबाद पे मुकदमा पंजीकृत किया जा रहा है और आवश्यक जो सूचना है वो एकत्रित की जा रही है। खबर लखीमपुर खीरी से है, जहां दुधवा जंगल से आए जंगली हाथियों के झुंड ने मजगई थाना क्षेत्र के बोधिया कला गांव स्थित मोहाली फर्म में भारी तबाही मचाई। दर्जनों हाथियों ने खेतों में घुसकर किसानों की 10 एकड़ गन्ने की फसल को रौंद डाला, जिससे किसानों को भारी नुकसान उठाना पड़ा। ग्रामीणों के अनुसार हर साल जंगल से निकलकर हाथी खेतों की ओर आते हैं और फसलें तहस नहस कर चले जाते हैं, लेकिन वन विभाग सिर्फ आश्वासन देकर पीछा छुड़ा लेता है। मुआवजा देने की बात टाल दी जाती है, जिससे किसानों में भारी रोष है। मजगई रेंजर अंकित सिंह ने बताया कि जंगल की सीमावर्ती जमीनों से लगे खेतों के पास सरयू नाला बहता है, जहां हाथी पानी पीने आते हैं। इसी दौरान खेतों में फसल को नुकसान पहुंचाते हैं। हाथियों द्वारा नुकसान उठाने वाले किसानों में काफी नाराजगी देखने को मिल रही है। गांव के पास खेतों में हाथियों के बार बार आने से ग्रामीणों में दहशत का माहौल बना हुआ है। ग्रामीणों ने मांग की है कि वन विभाग फौरन नुकसान का सर्वे कर मुआवजा दे और भविष्य में ऐसे हमलों से फसलों की सुरक्षा के लिए ठोस कदम उठाए। खबर हरिद्वार से है, जहां वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक परमेंद्र सिंह डोभाल ने कांवड़ यात्रा और मुहर्रम को लेकर सख्त निर्देश जारी किए। उन्होंने कहा है कि पर्वों के दौरान कोई भी व्यक्ति कानून व्यवस्था में बाधा डालता है या हुड़दंग करता है तो उसके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी। एसएसपी डोभाल ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि संवेदनशील स्थानों पर विशेष निगरानी रखी जाए। सीसीटीवी, ड्रोन और शांति समितियों की सहायता से सुरक्षा व्यवस्था को पुख्ता किया जाए। उन्होंने कहा कि धार्मिक आस्था का सम्मान करते हुए हर किसी को अनुशासन और मर्यादा बनाए रखनी होगी। सोशल मीडिया पर भ्रामक संदेशों पर भी सख्ती से नजर रखने के आदेश दिए गए हैं। उन्होंने आमजन से अपील की है कि पर्वों को शांति और सौहार्द के साथ मनाएं और किसी भी संदिग्ध गतिविधि की सूचना तुरंत पुलिस को दें।
चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं यूपी के मौसम की, जहां अलग अलग जगहों में रोज बारिश हो रही है। शनिवार रात अलीगढ़, मथुरा, मेरठ बड़े शहरों में जमकर बारिश हुई, जिसकी वजह से शहरों की सड़कों पर 2-2 फुट जलभराव हो गया। वहीं मौसम विभाग ने अगले 3 दिनों तक यूपी में भारी बारिश होने का अलर्ट जारी किया है। रविवार को कई जिलों में भारी बारिश होने के आसार जताए गए हैं। खबर उत्तराखंड से है, जहां दिन भर बादल छाए रहे। राजधानी देहरादून, मसूरी समेत कई शहरों में हल्की बारिश की संभावनाएं हैं। रुद्रप्रयाग और बागेश्वर में भारी से बहुत भारी बारिश को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है।